हर बार की तरह इस बार भी केबीसी द्वारा आयोजित श्रेष्ठ पूजा पंडाल प्रतियोगिता में कटिहार वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार 45,940 लोगों ने वोट डालकर एक नया कीर्तिमान बना दिया, जबकि पिछले वर्ष 2024 में 38,000 लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस बार केबीसी द्वारा पुरस्कारों के नियमों में बदलाव किया गया था। पूरी प्रतियोगिता को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला वर्ग पब्लिक वोटिंग, दूसरा वर्ग जजों का पैनल और तीसरा वर्ग केबीसी प्रबंधन समिति का है, जिसके तहत बेस्ट लाइटिंग पुरस्कार दिया जाना है। लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए केबीसी द्वारा एक चौथे वर्ग की भी घोषणा की जा रही है। यह चौथा वर्ग बेस्ट स्टैचू यानी श्रेष्ठ प्रतिमा का वर्ग होगा। आज इन चारों ग्रुप के विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता के परिणाम और इसके आयोजन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में रिकॉर्ड वोटिंग को देखकर केबीसी टीम के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए कटिहार वासियों का शुक्रिया अदा किया है। धन्यवाद कटिहार वासियों, थैंक यू कटिहार वासियों, शुक्रिया कटिहार वासियों। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने वोटिंग डाली, 45,940 लोगों ने, ये एक रिकॉर्ड है। केबीसी काफ़ी खुश है और उत्साहित है। मेरी पूरी टीम, हमारा पूरा परिवार, आप सभी कटिहार वासियों को इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, बड़ी ही खुशी के साथ बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि आज हम केबीसी द्वारा आयोजित श्रेष्ठ दुर्गा पूजा पंडाल प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा करने जा रहे हैं। परिणामों की घोषणा के पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि हम हर साल ये प्रतियोगिता आखिर आयोजित करते क्यों हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि एक हेल्दी कंपटीशन पूरे शहर में चले, जिसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हो, भक्ति वाली भावना जुड़ी हो। सारे पूजा पंडाल, आप सब जो पूजा क्लब खूब मेहनत करते हैं, लाखों खर्चा करते हैं, महीनों तक दिन रात एक करके खटते हैं, तो इसका परिणाम अच्छा आना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। लोग बड़ी संख्या में लोग आए, आपके पूजा पंडाल को देखे, प्रतिमा को देखे, आपकी सजावट को देखे, और ताकि आपकी मेहनत सफल हो। हमारा पहला उद्देश्य यही है। दूसरा उद्देश्य यह है कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से जगह जगह भक्ति की भावना जगती है, लोगों में चर्चा होती है और लोग एक दूसरे से डिस्कशन कर, बातें करके कौन सा अच्छा पूजा पंडाल है उसको वोट डालते हैं। इसके लिए हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते, कोई पूजा क्लब से कोई नॉमिनेशन फीस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई प्रचार का पैसा नहीं, कुछ परिणाम का पैसा नहीं, कोई इनाम का पैसा नहीं। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। केबीसी न्यूज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। स्पॉन्सर्ड भी खुद केबीसी न्यूज़ ही रहता है। पर्पस सिर्फ शहर में अच्छा माहौल बनाना, हेल्दी कंपटीशन बनाना। कुछ लोगों का, कुछ पूजा क्लबों का यह कहना है कि हम इसको मैनिपुलेट करते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें हम क्यों मैनिपुलेट करेंगे? हम किसी से कोई पैसा तो लेते नहीं हैं। हमारा उद्देश्य लोगों के आपके पूजा क्लब तक पहुंचाना है, आपकी मेहनत को लोगों तक पहुंचाना है। इसे मैनिपुलेट क्यों करेंगे? आप यकीन मानिए, अगर आप दुर्गा माँ पर विश्वास करते हैं तो हम आपको उसी का साक्षी मानकर विश्वास दिलाते हैं कि केबीसी न्यूज़ परिणाम में एक वोट को भी मैनिपुलेट नहीं करता है, एक वोट को भी मैनिपुलेट नहीं करता। फिर भी अगर किसी पूजा क्लब के जान में ये अगर गलतफहमी है तो मेरा आग्रह हो कि वो निकाल दे। हाँ, कुछ पूजा क्लब के जो सदस्य वोटिंग में काफ़ी मेहनत करते हैं, घर घर, मैंने तो देखा कि घर घर उनके सदस्य जाते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं और अपने क्लब को उसके समर्थन में वोट करने की अपील करते हैं और करवाते भी हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छा माहौल है, इससे अच्छा माहौल बनता है और हम इसके समर्थक भी हैं। लेकिन केबीसी प्रबंधन सिर्फ परिणामों में के दौरान जो वोटिंग होती है उसकी मॉनिटरिंग करता है। कुछ पूजा क्लब के सदस्य रात भर मेहनत करते हैं, कुछ पूजा क्लब के सदस्य घर घर जाते हैं, दिन रात करते हैं, बच्चे लोग भी लगे रहते हैं, लड़के लड़कियां लगे रहते हैं, कोई वो स्कैनर लगा के करता है। एक तो हम लोग जब पूजा घूमने निकले, हमारे केबीसी महापरिवार, तो हमने देखा प्राय हर जगह लोग स्कैनर लगा के वोटिंग करवा रहे थे। एक तो घोषपाड़ा के में तो काफ़ी स्थिति अच्छी थी, अच्छा लगा देखकर
कि वहाँ बच्चे भी क्या बड़े भी क्या, बोले चंदा भले मत दीजिए और प्लीज़ वोट कर दीजिए। ये भावना ही जगती है, ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है। भले ही घोषपाड़ा शायद इस बार कुछ जीत पाए नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा माहौल वहाँ भी दिखाई पड़ा, अच्छा थीम भी वहाँ था। उधर नए एक पूजा क्लब है हवाई अड्डा में, वहाँ भी देखा मैंने सदस्यों को पूरे जी जान से वोटिंग करवा रहे थे। उन्होंने इस बार काफ़ी अच्छा किया भी है और पहली बार ही काफ़ी अच्छा किया है। इधर जगशाला वाले तो पता नहीं उनको वोटिंग का कौन सा तरीका पता है, जुनून सवार हो जाता है, वो घर घर गली गली जा जा के वोटिंग करवाते हैं, जिसका उन्हें फ़ायदा भी होता है। पिछली बार भी फ़ायदा हुआ और इस बार भी फ़ायदा होने जा रहा है। तो आप वोटिंग कराइए, लोगों तक जाइए, पहुँचिए। हम तो आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एक पैसा लिए आपकी सेवा कर रहे हैं। हम आपकी मेहनत को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। प्लीज़ आप इस दिशा में सोचिए भी मत। अगर गलती से कोई आपके जहन में डालता भी है कि आप हम लोग केबीसी टीम मैनिपुलेट करती है, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए पूरा शहर अपना है, सारे पूजा क्लब अपने हैं और हम तो चाहते हैं कि आप और अच्छी पूजा करें आज और आप पुरस्कार जीतें। तो मेरी अपील होगी कि आप हेल्दी कंपटीशन करें, अच्छे मन से करें। कुछ क्लबों को मैं कहना चाहूँगा कि कुछ आईपी चेंजर का प्रयोग करके साइबर मैनिपुलेशन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम आपके लिए हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, आप भी हेल्दी तरीके से इस प्रतियोगिता में शामिल होइए। हम आपसे कभी कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम आपके लिए खड़े हैं और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। केबीसी महापरिवार तत्पर है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो साइबर को गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे उन पूजा क्लबों के सदस्यों से अपील है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हमें पता है कि आप ऐसा करें, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप मत कीजिए, नहीं तो कभी न कभी हमको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो चलिए, धन्यवाद आपका एक बार फिर तहे दिल से। अब आते हैं हम लोग पूजा परिणामों पर। और हम लोगों ने इस बार पुरस्कारों के नियमों में बदलाव किया था, जिसका ऐलान हम लोगों ने काफ़ी पहले ही कर दिया था। हर बार हम लोग पब्लिक वोटिंग के आधार पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ दिया करते थे, लेकिन इस बार पब्लिक वोटिंग पे हम लोगों ने एक इनाम रखा है और दूसरा इनाम रखा है जो हमारी 5 जजों की जूरी पैनल है उसके निर्णय पे रखा है। और तीसरा परिणाम जो बेस्ट लाइट साउंड का है वो केबीसी प्रबंधन समिति के पास है। लेकिन हम लोग जब पूजा घूम रहे थे तो लगा कि एक और वर्ग होना चाहिए। लोगों ने कहा, क्लब वालों ने भी कहा और तो हमें भी लगा कि सही है, तो हम लोगों ने एक और वर्ग बढ़ा दिया है और वह है बेस्ट स्टैचू यानी श्रेष्ठ प्रतिमा का। तो आज हम चारों वर्ग का परिणामों का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, पहला इनाम तो आपको पता ही चल गया होगा कि आपने जो लिस्ट देखा कि पहला जो पब्लिक वोटिंग क्लास है, वर्ग है, उसको जीता एक बार फिर बड़ा बिजारिया के सरदारा समिति क्लब ने। आप सोचिए कि टोटल वोट इस बार पड़े 45,940 वोट, जो कि एक रिकॉर्ड है। लास्ट चांस 38,000 वोट पड़े थे, 38,500। इस बार 45,940 वोट, यानी कटिहार की पब्लिक ने कितना वोट डाला है, कितने दिलचस्पी के साथ वोट डाला है, वो इसकी जितने भी लोगों की प्रशंसा की जाए उतना कम है। तो यज्ञशाला ने पहला पुरस्कार जीता। यज्ञशाला को जो वोट मिला है वो 9,664 वोट मिले हैं। काफ़ी अच्छे वोट, एक क्लब को इतना वोट। हालांकि देखिए, इसके पीछे ही हवाई अड्डा कमेटी भी है और उस पहली बार उन्होंने काफ़ी अच्छा पूजा किया। उन्होंने भी 7,716 वोट पाए हैं। लेकिन खाली मैं उनको सांत्वना दे सकता हूँ कि इस बार हमारे यहाँ कोई दूसरा पुरस्कार था नहीं तो वो ज़रूर जीतते। लेकिन फिर भी मेरा उनसे अपील होगा, उनको होल्डर, आप आगे और मेहनत कीजिए। पहली बार बहुत लोग नहीं पहुँच पाए अब तक, शायद अगली बार पहुँचेंगे। तो आपको भले ही पुरस्कार ना मिला हो, लेकिन आपने काफ़ी अच्छा किया है। 7,716 वोट आपको मिले हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष आप फिर कुछ अच्छा करेंगे। मैं एक बात और बोलना चाहूँ कि खास बात है कि इस बार हम लोगों ने 16 पूजा क्लबों को शामिल किया था और सभी को कुछ न कुछ वोट मिले हैं। ऐसा मानिए किसी को कुछ पसंद आया, किसी को कुछ पसंद आया। तो ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कि ये 16 पूजा क्लब है। टॉप पे यज्ञशाला है, सेकंड नंबर में हवाई अड्डा, इसके बाद LWC, संघर्ष, न्यू संघर्ष, सब लोग आप देखिए सब पूजा क्लब हैं, सबको वोट मिला है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सबको लोग वोट कर रहे हैं। कुछ पूजा क्लब इस बार छूट गए हम लोगों से, तो मेरा इसका दुख है, हम खेद व्यक्त करते हैं।
प्रतियोगिता शुरू होने के बाद हालांकि अगले दिन हम लोगों ने 2 पूजा क्लब को तो जोड़ लिया। इसके बावजूद 2 पूजा क्लब कुछ पूजा क्लब छूट गए थे। बाद में उन पूजा क्लबों ने हमसे शिकायत की, लेकिन हम उन ऐसे पूजा क्लब जिसका नाम हम नहीं शामिल कर पाए तो उनसे हम माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, लेकिन ये विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, हम सभी को शामिल करेंगे। और अब आते हैं दूसरे वर्ग पे। और हमारे जूरी पैनल ने जो बेस्ट पूजा पंडाल को चयन किया है, 5 जजों की जूरी है, 3+1+1 के हिसाब से निर्णय लिया गया। तो 3 वोट जिसको मिले हैं वो है सन ऑफ इंडिया 2 नंबर कॉलोनी क्लब को। काफ़ी खूबसूरत पंडाल है, हालांकि ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं है, लेकिन 3, 1 और 1 तो 3 वोट इसको मिला तो निर्णय सन ऑफ इंडिया क्लब के रूप में जाता है। तो हम उनको फिर सन ऑफ इंडिया क्लब को ये पुरस्कार जीतने के लिए बधाई देते हैं। अब आते हैं बेस्ट लाइव ट्रेंड साउंड। यह भी केबीसी प्रबंधन समिति की 5 सदस्यों की कमेटी है जिसने निर्णय लिया है। इसमें 4-1 से ये निर्णय हुआ है। 4 जो वोट मिला है वो कटिहार के जाने माने क्लब LWC क्लब को मिला। यानी यह वर्ग का पुरस्कार LWC क्लब ने जीता है। तो LWC क्लब को एक बार फिर बधाई। वो हर बार कोई ना कोई पुरस्कार जीतते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आगे वो और अच्छा पूजा करें ताकि उनको और दूसरे वर्ग का भी पुरस्कार मिल सके। अब आइए आते हैं चौथे वर्ग को, जो बेस्ट स्टैच्यू का वर्ग है। इसमें भी हमारी 5 लोगों की कमेटी ने किया था। तो इसमें भी लीडर क्लब को 3-2 से वोट मिला है। तो यानी लीडर क्लब को 3 वोट मिले, तो लीडर क्लब को हम लोग बेस्ट स्टैच्यू का प्रतिभा का विजयी पुरस्कार देंगे। यानी लीडर क्लब को भी हम केबीसी महापरिवार कटिहार वासियों की ओर से बधाई देते कि उन्होंने बेस्ट काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा लगाई। गोल्डन कलर का उनकी प्रतिमा की सुंदरता काफ़ी मोहक, काफ़ी अच्छी थी। तो बहुत लोगों ने उनको पसंद भी किया है और इसके लिए हम लीडर क्लब को एक बार फिर बधाई देते हैं। तो मैं यूँ कहना चाहूँ कि दोस्तों, हालांकि सारे पूजा पंडाल एक से बढ़कर एक थे, सब ने मेहनत की है, लेकिन जीता तो कोई एक है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी पूजा पंडाल अच्छे नहीं थे, सब अच्छे थे। हम लोगों ने हमारी पूरी टीम घूम रही थी। हम लोग रात को 3 बजे तक घूम रहे थे, एक पूजा पंडाल को देख रहे थे और बड़े गहराई से हम लोग ने देखा भी। हमारी जूरी पैनल अलग अलग गए, लोगों से हम लोगों ने बातें की, जो जानकार है लोगों उनसे हम लोगों ने डिस्कशन किया। काफ़ी डिस्कशन के बाद हम लोग इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बेहतर है। अच्छा नहीं, अच्छा सब है, कौन बेहतर है, इस निर्णय पे पहुंचते हैं। और जिसके पक्ष में ज़्यादा लोग रहते हैं हम लोग उन्हीं के नामों की घोषणा करते हैं। तो इस बार 4 वर्ग के चारों फर्स्ट प्राइज हैं। 4 वर्ग के लोग पूजा पंडालों को विजयी पुरस्कार दिए जाएंगे। नंबर 1 जिसमें एक बड़ा बाजार एक साला, सन ऑफ इंडिया, LWC क्लब और लीडर क्लब शामिल हैं। हम आप सबको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से हमको हमारे द्वारा प्राइज वितरण में कुछ विलम्ब हो रहा था, क्योंकि हमारी नई ऑफिस बन रही थी। अब ऑफिस बनकर पूरी तरह तैयार है, इसलिए इस बार का पुरस्कार वितरण हम लोग दिवाली तक कर लेंगे। तो आपसे आग्रह है कि जिस दिन तारीखों की घोषणा होगी पुरस्कार वितरण की, आप सब पूरी टीम के साथ आएंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।